नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल धर्मार्थ पे। जहां पर हनुमान जी ने अपने चरण रखे थे, याकू ऋषि ने हनुमान जी का एक सुंदर मंदिर बनवाया और कहा कि जब तक ये पहाड़ी है ये चरण हमेशा पूजे जाएंगे। राम रावण युद्ध में मेघनाद के तीर से लक्ष्मण जी घायल होकर बेहोश हो गए थे। उस समय जब सब उपचार असफल हो गए तो वैद्यराज ने हिमालय से संजीवनी जड़ी लाने की सलाह दी और कहा कि अब उसी से लक्ष्मण का जीवन बच सकता है। संकट की इस घड़ी में राम भक्त श्री हनुमान जी ने कहा कि मैं संजीवनी लेकर आता हूं। राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी वायु की गति से हिमालय की ओर उड़े। रास्ते में उन्होंने याकू नामक ऋषि का आश्रम देखा, जहां ऋषि एक पहाड़ी पर रहते थे। हनुमान जी ने सोचा ऋषि से संजीवनी का सही पता पूछ लिया जाए। यही सोचकर वे उस पहाड़ी पर उतरे, लेकिन जिस समय वे पहाड़ी पर उतरे उस समय पहाड़ी उनके भार को सहन नहीं कर पाए और पहाड़ी आधी भूमि में धंस गई। हनुमान जी ने ऋषि को नमन कर संजीवनी बूटी के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की तथा ऋषि को वचन दिया कि संजीवनी लेने के बाद जाते वक्त आपके आश्रम में पुनः जरूर आऊंगा। लेकिन संजीवनी लेने के बाद जाते वक्त रास्ते में कालनेमी राक्षस द्वारा रास्ता रोकने पर उससे हनुमान जी को युद्ध करना पड़ा। कालनेमी परास्त हो गया। यही कालनेमी अगले जन्म में कंस बना। इस युद्ध के कारण समय ज्यादा व्यतीत होने के कारण हनुमान जी ने गुप्त भाग से लंका पहुंचने का निश्चय किया। जब हनुमान जी जा रहे थे तभी रास्ते में याद आया याकू ऋषि को दिया हुआ वचन। दूसरी ओर ऋषि हनुमान जी का इंतजार कर रहे थे। हनुमान जी भी ऋषि को नाराज नहीं करना चाहते थे, तब उन्होंने अचानक ऋषि के समक्ष प्रकट होकर वस्तुस्थिति बताई और अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान जी ने अपने चरण रखे थे, वहां पर याकू ऋषि ने हनुमान जी का एक सुंदर मंदिर बनवाया और कहा कि जब तक ये पहाड़ी है ये चरण हमेशा पूजे जाएंगे। देवभूमि हिमाचल की राजधानी शिमला में शहर के मध्य में एक बड़ा और खुला स्थान, जहां से पर्वत श्रृंखलाओं का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। इन पर्वतमालाओं में से एक याकूब हिम पहाड़ी के मध्य स्थित हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। शिमला शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर घने जंगल में स्थित है ये पहाड़ी, जिसे जाखू पहाड़ी कहते हैं। देवदार के वृक्षों से घिरी ये पहाड़ी हिम पर्वतमाला का एक हिस्सा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,500 फुट बताई जाती है। मार्च से जून के बीच यहां दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। ये समय होता है जबकि शिमला का मौसम भी सुहाना रहता है। अगर हमसे इस वीडियो में कोई भी प्रकार की गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांग रहे, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा।